गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मेटल कार्बोनिल वेट रूल पार्ट 33 में हम देखेंगे RH4CO12 का वेट रूल का स्ट्रक्चर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल साइंस CSIR नेट GRF गेट के लिए मेटल कार्बोनिल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, जिसमें आपको ऑलवेज 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेटल कार्बोनिल से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, सेकंड वेट रूल, थर्ड पूछा जाता है नंबर ऑफ टर्मिनल CO ग्रुप, नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO ग्रुप, नंबर ऑफ ट्रिपल ब्रिजिंग CO ग्रुप। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका मैंने प्ले लिस्ट में मेटल कार्बोनिल के सारे पार्ट डाल रखे हैं। बहुत आसानी से मेटल मेटल बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर बना रखे हैं। स्ट्रक्चर से हमने हाइड्रोजन ज्योमेट्री और शेप बता रखे हैं। देन वेट रूल के लिए क्या करना है आपको, जो ट्रांजिशन मेटल है 3D 4D 5D, 3D को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D को सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। इस सीरीज में 10 एलिमेंट है, 3 सीरीज में 30 एलिमेंट है। तो उनको कैसे याद करना है वो मैंने मेटल कार्बोनिल वेट रूल पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूं। तो इनको याद किया जाता है 3D को स्कॉटी वॉकरमैन फिकोनिकुजन से, 4D को यारी जरा निभाना मौत टकराएगी रुकावटें राह पर आएंगी सारी, 5D को ला हफ्ता वरना ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा। तो अब देखते हैं हम वेट रूल निकालने के लिए इंपोर्टेंट क्या है। सबसे पहले आपको जो मेटल है सेंट्रल मेटल मेटल कार्बोनिल में, उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। देन आपको Z वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे ये लिखा है Z इज इक्वल टू N इंटू ME प्लस M इंटू LE माइनस 12/2। ये Z का फॉर्मूला है। फिर Z वैल्यू को आपको अलग फॉर्म में लाना है। Z जो वैल्यू आई है 2 3 4 5 6, उसको M+1 M+2 M+3 M+4 M+5 के फॉर्म में लाना है। Z की वैल्यू अगर आपकी M+1 आए तो ये कहलाता है क्लोजो मेटल कार्बोनिल, M+2 आए तो कहलाएगा नीडो मेटल कार्बोनिल, M+3 आए आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, M+4 आए हाइपो मेटल कार्बोनिल, जहां पर कैपिटल M टोटल नंबर ऑफ मेटल है इन मेटल कार्बोनिल। तो इस फॉर्म को लाते कैसे हैं, इस फॉर्मूले से आपके Z की वैल्यू डिजिट में आएगी 3 4 5 6 7 इस टर्म में आएगी। उस डिजिट को आपको M+1 M+2 M+3 M+4 के फॉर्म में लाना है। बाकी यहां से पता चल गया है कि जब Z की वैल्यू M+1 आती है तो उसे हम कहते हैं क्लोजो मेटल कार्बोनिल, M+2 आने पर नीडो मेटल कार्बोनिल, M+3 आने पर आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, M+4 आने पर हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो देखिए क्वेश्चन आएगा द स्ट्रक्चर ऑफ RH4CO12 इज ऑप्शन ए क्लोजो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन बी नीडो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन सी आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन डी रहेगा हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो आपको सॉल्व करके कोई भी राइट क्वेश्चन पे टिक करना है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए RH यहां पर सेंट्रल मेटल है, 4 है नंबर ऑफ मेटल, CO लिगेंड है, 12 है कोऑर्डिनेशन नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स। इस क्वेश्चन में मेटल कहलाएगा RH, नंबर ऑफ मेटल्स 4, लिगेंड कहलाएगा CO एंड कोऑर्डिनेशन नंबर या टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कहलाएगा 12। तो सॉल्व करते हैं। एंड नंबर ऑफ मेटल कितने हैं 4, Me RH CO एंड IR में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं। यहां पर RH जो है आपका वो है 4D ब्लॉक एलिमेंट, Me आ गया 9 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल, स्मॉल m नंबर ऑफ लिगेंड 12, Le क्या है CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को 2, Z हमें निकालना है। ये Z निकलेगा हमारा इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में Z को हम M+1 M+2 M+3 M+4 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू N इंटू ME प्लस M इंटू LE माइनस 12N/2, वेयर N स्मॉल n नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, Me outermost electron in central atom, small m
number of ligands in metal carbonyl, Le electron donors and small n number of metals। तो इस फॉर्म में इसको हम पुटअप करेंगे इस वैल्यू को इस फॉर्म में, तो इससे जेड की वैल्यू निकल जाएगी। सॉल्व कर रहे हैं, जेड इज इक्वल टू एन है 4 इंटू एम ई है 9 प्लस एम स्मॉल एम 12 एल ई 2 माइनस 12 इंटू एन है हमारे पास 4 अपॉन 2। सॉल्व कीजिए, 9 इंटू 4 36 प्लस 12 इंटू 2 24 माइनस 12 इंटू 4 48 अपॉन 2। जेड इज इक्वल टू 36 प्लस 24, प्लस वाले को ऐड कर लीजिए, प्लस 36 प्लस 24 ये हो जाएगा 60 माइनस 48 अपॉन 2। 60 माइनस 48 रहेगा 12 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 6। जेड की वैल्यू आ गई 6। इस 6 वैल्यू को हमें m+1 m+2 m+3 m+4 के फॉर्म में लाना है, फिर हमें पता चल जाएगा। देखिए 6 डिजिट में हम देखते हैं जो मेटल कार्बोनिल है RH4CO12 में टोटल नंबर ऑफ मेटल है हमारे पास 4, तो 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 4+2 के फॉर्म में। यहां पर 4 क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेटल, 4 की जगह पर हम लिख देंगे m+2। जेड की फॉर्म आ गई m+2, m+2 का मीनिंग होता है नीडो मेटल कार्बोनिल। नीडो मेटल कार्बोनिल, RH4CO12 इज नीडो मेटल कार्बोनिल। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वेडूल से आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बना के उसको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। तो आप आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और केमिकल साइंस CSIR नेट और गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करके आपको लगा होगा कि बहुत आसानी से सॉल्व किया मैंने। तो इसकी एक ट्रिक है, जो ट्रिक आपको बहुत बुक में मिलती नहीं है कि क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन इसमें आपको क्या है, ट्रांजिशन मेटल की सीरीज, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले के बाद जेड की वैल्यू को आपको कैसे कन्वर्ट करना है वो पता होना चाहिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। बहुत इजी रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन आपको 6 to 8 मार्क्स देगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।